अगर तुमने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा तो ये वो है जो ज्यादातर बोलता जिब्रिश ही है, लेकिन एक्सप्रेशन इतने सीरियस देता है कि बंदे को वहम हो जाता है कि बहुत गहरी बात कर रहा है। इसकी कॉमेडी उतनी ही आला है जितना ज्यादातर फैंस के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन। फिर भी ये ज्यादातर टाइम तो ओके है, लेकिन इसकी कुछ बातें हैं जिनमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें इसकी एक रिसेंट वीडियो भी शामिल है जिसमें ये एक ऐसी प्रॉब्लम पे बात करता है जो कि शायद एक प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो इसने बाबा जी पे एक वीडियो बनाई थी जिसके स्टार्ट में ये रो रहा था कि उसने इसका थंबनेल कॉपी किया जो कि इसने किसी और से कॉपी किया, लेकिन क्योंकि इसने परमिशन ली थी यूज करने तो शायद ये समझ रहा था कि ये अब इसका आइडिया बन चुका है। ये शायद चाह रहा था कि बाबा इससे परमिशन ले ना कि उससे जिसका वो ओरिजिनल आइडिया। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उस ओरिजिनल वाले ने भी किसी और का ही देख के यूज किया। एक सेकंड, ये क्या है? 8 महीने पहले यार, ये थंबनेल देखा देखे लग रहे हैं यार। एक सेकंड, ये मैंने किसी चैनल में देखे हैं ये थंबनेल। 9 महीने पहले 8 यार, ये तो गलत बात है यार। ये गलत बात है यार भाई। एज इट इज मेरे थंबनेल आप सेम टू सेम लगा रहे हो, ये सोच के कि जो है मेरी लोग भी ये समझेंगे ये मेरी वीडियो है यार। अब मुझे बोलोगे तुम लोग के वेदांत रस्ती की करता हूँ भाई। वेदांत रस्ती से मैंने फुल ईमेल पे जाके उससे परमिशन लिया और उसने कहा है कि कर लो। और ये भी मैंने वेदांत रस्ती का अब इसलिए यूज नहीं किया कि मैं उसकी ऑडियंस चुरा लूं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि अब एक्सक्यूजेज मिलेंगे तुम्हें कि ये क्यों हक रखता है कॉपी करने का, लेकिन कोई और नहीं। ये मान तो रहा है कि इसने कॉपी की, लेकिन मानना चाह नहीं रहा कि इसने कॉपी की। तुम किसी को कॉपी कैट कहते हुए अच्छे लगते अगर वर्क तुम्हारा ओरिजिनल हो। इसके लिए कॉपी करना ठीक हो चुका है क्योंकि इसने परमिशन ली और अगर उसे भी ठीक करना है तो उसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे जिसका वो ओरिजिनल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो उसका भी ओरिजिनल नहीं होगा। मैंने बहुत से फॉरेन यूट्यूबर्स को देखा ऐसे ही थंबनेल यूज करते हुए। अब ये ना कह दे वो भी इनकी ऑडियंस चुराना चाहते हैं इसलिए यूज करते हैं और इसके इतना इमोशनल होने की वजह ये समझता है कि बाबा इसकी ऑडियंस चुराना चाहता है, जिसके सच या झूठ होने का बाबे को सही पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि थंबनेल वाला ये इतना बड़ा मसला है जितना ये बना रहा है। यूट्यूब पे बहुत से लोगों के थंबनेल एक जैसे ही सिर्फ 20 जैसे थंबनेल कितने लोगों ने इस्तेमाल किए, लेकिन उसे तो मसला नहीं हुआ क्योंकि ऑडियंस चुराना इतना आसान नहीं। किसी ने अगर तुम्हारी वीडियो समझ के उस पर क्लिक किया तो वीडियो चलते ही उसे पता चल जाए। और बाकी ये वो बंदा है जिसने सारी उम्र मीम्स बनाई और तुम्हें पता ही होगा कि उसमें कितना के ओरिजिनल कंटेंट होता है। क्या ये हर मीम के ओनर से परमिशन लेता होगा? इसे शायद समझना चाहिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी परमिशन लेना बनता नहीं। और मीम्स बनाने का इसका एक्सक्यूज ये होगा कि आइडियाज तो मैं अपने ही यूज करता था, लेकिन समझ नहीं आई कि वो फिर भी तुम्हारा ओरिजिनल कैसे होगा। आप उसका आगे से मुझे पता है यही बहाना दोगे कि तेरा कौन सा ओरिजिनल है, तेरा भी तो वेदांत रस्सी है। तो आप उठा लेते वेदांत रस्सी से पहले, आपने अभी क्यों उठाया? मेरे बाद क्यों यूज करना शुरू किया? Oh, what, you gonna cry? You gonna cry now? अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हमेशा रंडीरोना ही करता हो तो ऐसा नहीं है, ये कभी कभी कॉमेडी भी करता है, डार्क कॉमेडी। और अगर उसे सुन के तुम्हें हंसी ना आए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जोक फनी नहीं, उसका मतलब ये है कि तुम्हें ह्यूमर की कमी है। यार मैं नमाज़ पढ़ के निकला ज़रा, तो 2 बच्चों का बाप मेरे पास आता है और बोलता है कुछ पैसे दे दो। अब मेरे पास थे नहीं, बटवा नहीं लेके गया था। मैंने कहा नहीं है। बोला ईदी दे दो। अब मैं देखा, मैंने कहा पैसे और ईदी अलग होते हैं क्या? और दूसरा, तू 2 बच्चों का बाप है साले, तू दे मुझे ईदी, तू मुझसे मांग रहा है। तो ये यहाँ कहना चाह रहा है कि इसके पास एक फकीर है और इसने उसे पैसे देने के बजाय पॉइंट मारे। इसने उसे पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो 2 बच्चों का बाप है, क्योंकि वो एक बाप बन चुका है। तो ये चाहता था कि वो इसे पैसे दे, लेकिन शायद वो मांग ही इसलिए रहा हो कि वो बाप बन चुका है और ये शायद उसे इसलिए मांग रहा है कि ये उसे अपना समझ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में कॉमेडी कहीं नहीं दिख रही और ये शायद इसलिए है कि ह्यूमर नहीं है हमें। भाई डार्क ह्यूमर के बारे में आजकल सबको पता है कि कितना डार्क होता है। मतलब फुल काले नंगे नहीं, वो नहीं, वो वाला डार्क ह्यूमर नहीं। अगर तुम काले देखते हो और उसको डार्क ह्यूमर समझते हो तो वो डार्क ह्यूमर नहीं है। ये है मुनीब की कॉमेडी की कोर। ये शायद चार्ली समझता है खुद को कि इसमें इतना ह्यूमर है, ये बस सामने कैमरा रख के जोक्स मार सकता है मुसलसल। यही इसकी वीडियो है जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था। इसमें ये एक प्रॉब्लम बयान करता है कि कंटेंट क्रिएटर अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे और इसकी वजह वो हेड कमेंट्स जो आवाम फन के तौर पे करती है। और मुझे वाकई जानना है क्या ये भी एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहा, कैसे भी लोग हेड कमेंट करते हैं। अगर इतनी ज्यादा और इतनी लंबी वीडियो डालने की बजाय थोड़ी मेहनत करके वीडियो डाली जाए तो अच्छा नहीं होगा? इस वीडियो में ये बात करता है कि किस तरह हेड कमेंट क्रिएटर्स का मोरल डाउन करते हैं और ये सुन के लगता है कि उन सबकी फीलिंग्स औरतों वाली छोटी सी बात को लेके सेंसिटिव हो जाते हैं। हम इस पे आ जाते हैं कि अगर आजकल तुम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहाँ के कमेंट्स देखो, तो कमेंट्स से अंदाज़ा हो रहा होता है कि आवाम कितना ट्रोल करने वाली हो चुकी है। और हर क्रिएटर का यही हाल है, हर जो है कंटेंट क्रिएटर का, यूट्यूबर का, सबका जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं
उनको कहीं ना कहीं बहुत ही रूड कमेंट आते हैं, जिसको वो अपने हिसाब से डार्क कॉमेडी समझते हैं। तो अब क्रिएटर जो है वो आपके लिए बैठ के वीडियोस बना रहा है, सही है, अपना शौक है, पैसे भी कमा रहा है, ये बात नहीं है कि उसको किसी ने फोर्स किया है ये करने के लिए। अब मैंने बहुत जगह ये देखा है, खासकर इंस्टाग्राम पे, कि जब क्रिएटर अपना कंटेंट पोस्ट करता है, देखो एक तो होता है क्रिटिसिज्म या उसको क्रिएटर को बताना कि आपको कंटेंट पसंद नहीं आया, ठीक है, एक होता है हेट, सही है, डायरेक्ट गालियां देना, और एक अब आ चुकी है कैटेगरी ट्रोल की, मतलब लोग उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने के लिए कमेंट्स करते हैं, उल्टे सीधे छेड़ने के लिए, बुली करने के लिए। और इस चक्कर में बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं फिर अपना दिल खराब कर बैठते हैं सोशल मीडिया से, और फिर जब वो काम करते हैं तो वो फिर उस पैशन से नहीं करते जिस पैशन से उन्होंने शुरू किया था। मुझे नहीं पता ये छोटी सी बात पे क्यों रो रहा है, लेकिन ये चीज अब नहीं शुरू, ये तो सन सिफर से चला आ रहा है। और अगर तुम कुछ लोगों के ट्रोल की वजह से काम करना छोड़ दो, यानी कि अपना बेस्ट देना छोड़ दो, तो तुम कभी काम नहीं कर पाओगे। मुझे हिस्ट्री में एक बंदा बता दो जो अच्छा काम करता हो लेकिन उसके हेटर ना हो, जो उसे उस चीज पे भी गालियां देंगे जो उसने ना की। तुम्हें किसी के कमेंट करने से पता चल जाएगा कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है या हेट। अगर तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है और तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं तो सिंपली उसे बेहतर करो। और अगर वो बिला वजह हेट कर रहा है कंटेंट अच्छा होने के बावजूद और तुम आगे से औरतों की तरह रो रहे हो, अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं नहीं करता काम, तो तुम मेरा पुत्र छुट्टी करो। ये बात पता नहीं किसने की है लेकिन बहुत मशहूर है। लोग जब तुम्हें हेट करने लग जाए समझ लेना कि तुम कुछ बन चुके। लेकिन अगर उस हेट की वजह से तुम्हारा नाजुक दिल दुखी होता है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बाकी मुझे नहीं पता था कि लोग इतने इमोशनल होते हैं। इस हिसाब से तो इनकी सारी जिंदगी रोते ही गुजरेगी शायद, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा भी एक जिंदगी है शायद। और अगर तुम ऑनलाइन ही इतने इमोशनल हो जाते तो असल लाइफ में तुम्हारा क्या बनेगा। यार अब अगर तुम चाहो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के मुझे इमोशनल कर सकते हो, या फिर लाइक भी चलेगा।